मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। तो आइए तंजिया और मज़ाहिया शायरी हो जिससे आप हज़रात के चेहरों पर मुस्कुराहटें तारी हो जाए और कहीं कहीं एक मैसेज, एक बड़ा पैगाम आप हज़रात को मिल जाए। मैं इस वक्त रुड़की से आए हुए मेहमान शायर जनाब सज्जाद झंझट साहब से इल्तिमास करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी जिन्हें अल्लाह ने बैनुल अक़वामी शोहरतें बख्शी है, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सज्जाद झंझट आप तशरीफ लाएं और हमारी महफिल को कह कहा अस्सलाम वालेकुम। हाज़िरीन महफिल, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खासतौर से लल्लन साहब को, हारून पीडी साहब को और जिनके बेटे फैजान साहब जिन्होंने बड़ी खिदमत की है शायरों की, उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम लोकपुर के सभी सामाईन को के खूबसूरत मुशायरा वसीम साहब ने जब फोन किया और जब मुझे पता चला कि मैं पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी फख्र है कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन कमेटी के मेंबर से खास तौर से 4 मिसरों में एक बात पहुंचा रहा हूं। वसीम भाई मुलाजा करें, अभी ताजा 4 मिसरे क्योंकि सर्दी का मौसम है और कुछ उसकी जरूरत है। मुलाजा करें कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं और चमेली के भी साए चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूँ और मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। मुलाजा करें कि मैं जब हाजिर हुआ तो हुआ मेरे साथ झंझट, जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। लखनऊ में उतरा तो बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, उसके पीछे एक स्लोगन लिखा था, लिखवा लेते हैं लोग कि सावन को आने दो। गाड़ी जैसी आगे से गुजरी, पीछे लिखा था सावन को आने दो। हुआ ये कि सामने एक ट्रक आया, बहुत तेज उसमें जोरदार टक्कर मार दी। मैंने ट्रक के पीछे देखा, उस पे लिखा था आया सावन झूम के। क्या बात, हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक और झंझट हुआ कि वहाँ पर लखनऊ के मेडिकल में मेरे एक दोस्त थे, शायर थे, वो एडमिट थे, उनके दर्द हो रहा था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। मैं उनकी मिजाज कुर्सी के लिए गया तो हाय, उनका ऑपरेशन से पहले बर्थ पे लिटा रखा था और उनकी हाय हाय बस ये निकल रही थी, हाय हाय हो रही थी। लेकिन वो जिंदा दिल आदमी थे, शायर थे, तो खूबसूरत नर्स, बहुत खूबसूरत नर्स उनके करीब से गुजरी, उनकी टोन बदल गई, एकदम हाय हाय से कहने लगे हाय हाय। अब शायरों की मजबूरी है कि ना महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिखती मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हाय री। मोहब्बत पे लिखती मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हाय री। और माशूका हराम तो है उस पे शायरी, बीवी है हलाल तो है उस पर चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। बीवी जो है हलाल तो है उस पर चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और ये सर्दी का मौसम और अक्सर लोग देर से घर जाते हैं, मुशायरों के हवाले से घर भी नहीं जाते। 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली कहाँ मर गया था, कहाँ देर करती। वाह वाह वाह। ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए वो बोले कि
बेगम है आज बहुत सर्दी, जो गरमाई बैठी थी। बेगम ये बोली कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी, अब आ भी जा, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। अभी मेरे नाज़िम मुशायरा ने बहुत अच्छी मौलाना की बात बताई, तो मुझे याद आई कि हमारे यहाँ एक जमात आई मस्जिद में, तो उसमें जो आमीर जमात थे उन्होंने एक बच्चे को ऑर्डर दे दिया, उनका सिलेक्शन गलत हुआ, उनको बच्चे को नहीं कहना चाहिए था। कहा बेटे जब भी नमाज मुकम्मल हो, जैसे ही नमाज मुकम्मल हो तो आपको खड़ा होना, खड़ो के कहना है जैसे सलाम फिरे के सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। ये उसे कहा कि नमाज खत्म होते ही आपको ये ऐलान करना है। बच्चा भूल गया क्या कहना था, फिर उन्होंने अमीर जमात से पूछा कि एक बार और बता दीजिए। बैठ जाए भाई आप, बैठ जाए। देखिए सज्जाद जट साहब का एक नाम बहुत बड़ा नाम है हजरात गिरामी, जिन्हें बहुत मोहब्बत से अंदाज़े बयां और के मुशायरे में जब आप जाते हैं तो क्या तहजीब से आपको सुना जाता है दुबई के मुशायरे में। अब तो आपको इसका ख्याल रखना है। आप बैठ जाए, एक मरतबा जोरदार तालियां बजा के इजाजत दें सज्जाद जट साहब को। क्यों तो हजरात आप तशरीफ रखेंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है, जितना आप करीब होकर बैठेंगे उतनी सर्दी आपकी कम होगी। अर्ज कर रहा था कि साहब उस बच्चे को जैसे ही अमीर जमात ने हुक्म दिया कि आपको नमाज मुकम्मल होने के बाद ये ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। वो बच्चा था वो भूल गया, वो उसे याद नहीं रहा। जैसे नमाज मुकम्मल हुई एकदम खड़ा हुआ, खड़े को बोला हजरात सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। वो इमाम साहब घबरा गए। अब यहाँ से 4 मिसरे हुए, मुलाजा करें कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और अभी मुशायरे की ये मजबूरी रहती है कि साहब बाहर के शायरों को बहुत कम पढ़ने को मिलता है। अक्सर मुकामी यहाँ तो बहुत अच्छा रहा कि मुकामी शायर कम पढ़े। तो एक मुशायरे में मैं मौजूद था, उसमें के एक लड़के को हुक्म दिया गया कि लगे साहब ये मेरा बच्चा पढ़ेगा। अब उनको पाबंदी थी कि कोई शहर का कोई मुकामी शायर नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो एसडीएम साहब का हुक्म हुआ कि नहीं ये लड़का जरूर पढ़ेगा। शायर नहीं था वो, सिर्फ वो एक किसी की गजल लिख ली उसने कागज पे, और वो सारे दिन याद करता रहा कि मुझे ये पढ़नी है। कागज पैंट की जेब में रख लिया। हुआ ये कि साहब जब वो घर से मुशायरे में आया तो पैंट में जो कागज था वो पैंट घर पे ही खूंटी पर रह गई। और वो जैसे ही आया और आने के बाद मुशायरे में नाज़िम मुशायरा ने बुलाया तो वो सोचने लगा जहाँ भूलूंगा पर्चे का सहारा ले लूंगा, लेकिन वो पर्चा नहीं मिला। अब क्या कैफियत थी देखे आप। मिसरा उला उसने उठाया, जैसे ही माइक पर आया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून। अब अगला मिसरा भूल गया, पर्चा तलाश करने लगा जो नहीं था। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये कैफियत, ये परेशानी अक्सर आती है। अब यहाँ से 4 मिसरे और मुलाजा कर लें कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है। ये बेटे बैठ जाइए, आप लड़ो मत, झगड़ा मत करो, प्लीज बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप बैठ जाए, कुछ नहीं, आप बैठिए बैठिए भाई, कुछ नहीं हुआ, आप बैठ जाए, बैठ जाए, कुछ नहीं हुआ है। देखिए अरकान कमेटी के जो जिम्मेदार हजरात हैं समझा दे जरा से। देखिए वो प्रशासन का सहारा ना लेना पड़े तो आप हजरात बैठ जाए, थोड़ा गलत तरीका मत इस्तेमाल करें। कुछ नहीं ये तो खैर
ये कामयाब मुशायरे की जमानत होती है जहाँ पर ऐसी बात हो जाती है, तो इसका मतलब मुशायरा बहुत कामयाब है आपका। बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए। जब ये कहा जाएगा कि मुशायरे में कुछ झगड़ा भी, उसका मतलब ये पता चलेगा कि पब्लिक बहुत थी माशाल्लाह। बैठ जाए, देखिए बैठ। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, तशरीफ रखें और इत्मीनान के साथ। बहुत अच्छे अल्ताफ जिया साहब मोहतरम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, उनको भी आपको सुनना है। और शोरा इकराम बड़े हमारे वसीम रामपुरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनको भी आपको सुनना है। मुलाजा फरमाए कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। और ये भी चार मिसरे सुने कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो मेरी छत पे। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूँ। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूँ। और देखे मैं अभी पटना गया, और पटना में जैसे ही उतरा, काफी दूर का सफर था, तो मैंने पूछा कि मोहतरमा से कि पटना आ गया कि नहीं, कभी कहीं गलती से उतर जाऊं। तो वहां पे मेरे चार मिसरे हुए थे कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और एक लड़के को एक साहब रिश्ते के लिए जा रहे थे, समझाते जा रहे थे, बड़े लालची थे। कहने लगे बेटे मैं रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, अगर वो बाइक, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर वो कार दे तो एसी मांगना, एसी दे तो फिर बिल्डिंग। खैर साहब वो बच्चा बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी माँ मांग लूं। अब देखे साहब, बेटा सुनो, अरे यार मुझे ही समझ लो, तुम नेवला समझ लो, नागिन को नहीं बुला रहे तो यार कम से कम मुझे ही अब मैं फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसके बाद लड़की आएगी और लड़की के लिए कि मुझे फरमाइश आई है कि हकले से मुताल्लिक एक गजल सुना दूं, और उसके बाद आपकी रहमत है तमाम। सुने। एक मेरे दोस्त थे, हकला के बोलते थे, बड़े उनसे हकले से आइडिया उन्हीं से मिला। और हकला जो होता बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। उन्होंने इश्क किया, और इश्क के दौरान जब वो इश्क किया तो साहब वो बड़े परेशान थे, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने गजल सुनाई मुझे, हकले थे। तो मैंने उनसे पूछा इश्क कैसा चल रहा है भाई? तो उन्होंने बताया इज़ारे आरज़ू में पीटा गया। जब उनके घर गए पूछने के लिए कि मैं अपनी आपकी बेटी से इश्क करता हूँ, उनकी खूब पिटाई हुई, तो उसके बाद मुझे बता रहे हैं कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। एक मरतबा जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह 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 वाह। उनके भाई ने भी मारा, उनके बाप ने भी मारा, तो ये शेर हुआ कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। ये मेला मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब देखिए गुलपेशी करके, सज्जाद जाजर साहब का खैर। देखिए साहब, हकला जो होता है इतना सीधे किस्म का आदमी होता है। एक साहब
एक साहब हकले थे, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो वो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी उनकी वाइफ। हकले थे बेचारे, क्या करते, परेशान। पहले तो बैठने की इजाजत मांगने लगे, कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही बैठ गए और बैठने के बाद वो जो घूंघट निकाले बैठी थी बड़ा सा, उसे हटाने के लिए कहने लगे। अब देखिए क्या सिचुएशन है उस कमरे की कि वो हकले जो पहले बैठने की इजाजत मांग रहे हैं, फिर घूंघट हटाने की। करीब पहुंचे, बैठ कर पूछ रहे कि तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई संजू फिर कोशिश करी कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए, कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए, अब जब बैठ गए तो फिर घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। फिर पूछा उनसे कि अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के अंदर से एकदम फौरन आवाज आई कि तू भी हटा दे। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब ये मतलब मुलाजा फरमाया कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, अब बालों का मेरे सर से सफाया हुआ। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। अच्छा कुछ शायरों की हकीकत इस शेर में मुलाजा करें कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा क्या होनी चाहिए। मैं आपका वकील हूँ, आपकी वकालत करूंगा। ये अच्छी बात है, यही मुशायरे की तहजीब है। क्या खूबसूरती के साथ आप बुला रहे सज्जाद झंझट साहब, अभी बहुत तशनगी है, आप आए और ये जो हमारे नौजवान दिल की धड़कनें हैं, देखिए क्या आपके चेहरे। कोई कहता होगा हजरात कि मेरा सीना 56 इंच का है, मगर कसम खुदा की जब आपके चेहरे मुस्कुराते हैं तो ये अपना सीना 156 इंच का हो जाता है। आपकी जोरदार तालियां मोहतरम सज्जाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा होता है शायर के साथ जब वो डाइस पर होता है कि जब आप जैसों की आप जैसे लोगों की शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी मोहब्बतों को सलाम, बहुत बहुत मोहब्बतों को सलाम। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है तो मैंने 4 मिसरे अपनी घरवाली की शान में पढ़े थे, क्योंकि ऐसा था कि लॉकडाउन में हम लोग सभी शायर लोग घर बैठ गए थे, कोई मुशायरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अपनी मोहतरमा की, मेरी बेगम की ऐसी आदत है कि उनसे मुझे कई बार बहस के दौरान आपकी बहन जी बहस के दौरान ये तक मुझे सुनने को मिला अपनी वाइफ से कि जितना तुम्हारे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहा। मैंने फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है तो उनकी शान में 4 मिसरे कहे थे कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और इसी लॉकडाउन में हुआ ये कि मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए और वो फंस गए आके। मैंने भी एक दुकान खोल ली थी परचून प्रोविजन स्टोर की, तो उनकी खिदमत खातिर कैसा करता, मटन की दुकान बंद, सब गोश्त की दुकानें बंद, और जी साहब ये चिकन की दुकान बंद। तो मैंने उनकी दालों से खिदमत की किसी तरीके से कि सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी, दोपहर को मूंग की दाल, शाम को फिर चने की दाल, फिर अगले दिन फिर मूंग की दाल, फिर दूध। गरज ये कि मैं कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ साबिर पाक की दरगाह से, तो वहाँ 12 रबी अव्वल का मेला भरता है। तो हमें तारीख का पता नहीं चल रहा था, आज तारीख क्या है। वाली साहब 8 बता रहे थे, बड़े भाई 6 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था सही तरीके से। तो हमने मेहमान से मुखातिब हुए जो 15 दिन से दाल खा रहा था, तो हमने उससे पूछा कि हजरत आप बताओ आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, यहाँ दाल की 14 है। अरे वाह 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 वाह।
क्या अच्छा है भाई, वाह। तो ये अक्सर होता है। तो फिर भी हमें, अच्छा मेरी वाइफ कहने लगी एक काम करो, एक चीज ऐसी है मेहमान नवाजी जिससे हो सकती है, अंडा करी। मुझे उनका अच्छा लगा ख्याल कि अंडा अगर बना दिया जाए खूबसूरती तरीके के साथ, तो फिर मैंने वही किया कि अंडा करी, मेरी वाइफ ने बहुत अच्छी अंडा करी बनाई और मैंने मेहमान के सामने पेश की। ये मेरी बदनसीबी या मेरी किस्मत खराब कि उसने अंडा करी को देख के ऐसा चेहरा बनाया, या तो उसे एसिडिटी बनती थी अंडा करी से, डॉक्टर ने मना कर रखा था, या एलर्जी थी, क्या मालूम। वो उसके सामने अंडा करी रखी तो उसका तासुरात चेहरे के देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो अंडा करी को देख के भी खुश नहीं हुआ। तो यहाँ से 4 मिसरे हुए थे वसीम भाई, कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।